भगवान श्री कृष्ण के मूल और प्रथम अवतार जो है वो है बलराम जी। बलराम जी प्रथम अवतार। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के एक चतुर्व्यूह भी रचना हुई है, जिसको संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध और वासुदेव कहलाते हैं। उनमें जो वासुदेव तत्व है वो भगवान श्री कृष्ण की प्रतिनिधित्व करते हैं और बलराम का प्रतिनिधित्व करते हैं संकर्षण। और संकर्षण ही ये जगत सृष्टि आगे बढ़ाते हैं। भगवान श्री कृष्ण सिर्फ दो काम करते हैं, रास रचाते हैं और बांसुरी बजाते हैं। तो इतना जो ब्रज में इतने सारे असुरों को मारे हैं, तो कौन मारा? पुतना वध किया, अगासुर, बकासुर, धेनुकासुर, वरिष्ठासुर, कंस, द्विविद, ये सब जो उद्धार किया, ये सब जो वध किया। तो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जिस समय अवतार लेते हैं उनमें नरसिंह, विष्णु, नारायण, वामन, परशुराम, राम, हयग्रीव, समस्त अवतार उनके पास उनके हृदय में आ जाते हैं। अर्थात भगवान श्री कृष्ण के अंदर प्रवेश करते हैं और श्री कृष्ण के साथ पूर्ण रूप से ये लोग अवतार लेते हैं और श्री कृष्ण के शरीर में रह करके जिस समय जो लीला करना चाहिए उस समय वो लीला करते हैं। अगर किसी प्रकार असुर को मारना होता है तो विष्णु तत्व वो असुर को मारते हैं, न कि श्री कृष्ण मारते हैं। शास्त्र में इसका वर्णन आचार्य लोग करते हैं। उस सृष्टि के प्रारंभ इस प्रकार होता है कि संकर्षण से कारण विष्णु नारायण की प्रकट होते हैं। उन नारायण, उन कारण विष्णु जो कारण समुद्र में सोए हुए रहते हैं। कारण समुद्र कहाँ है? जो इस माया जगत के पार विरजा नदी है, उसको ही कारण समुद्र बोलते हैं। उन समुद्र में सोए हुए रहने के कारण उनको कारण विष्णु बोलते हैं। उन कारण विष्णु के निश्वास से अनंत अनंत ब्रह्मांड का प्रकाश होते हैं। उनके रोमकूप से अनंत अनंत ब्रह्मांड का प्रकाश होता है। उनके एक निश्वास के समय जो है वो ब्रह्मा के पूरा जिंदगी होता है। ब्रह्मा विष्णु की एक निश्वास काल तक जीवन धारण करते हैं। आप लोग जानते हैं ब्रह्मा कितना लंबा चौड़ा जिंदगी जीते हैं। तो उन कारण विष्णु से अनंत ब्रह्मांड का उत्पत्ति होते हैं और उन ब्रह्मांड खाली पड़े रहते हैं, उसमें सृष्टि आरंभ करना चाहिए। इस उपलक्ष्य में गर्भोदकशाही विष्णु की उत्पत्ति होते हैं। गर्भोदकशाही विष्णु अनंत अनंत गर्भोदकशाही विष्णु बन करके उन अनंत अनंत ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। वो गर्भोदकशाही विष्णु जो है वो कारण विष्णु के ही अंश प्रकाश है। कारण विष्णु के अंश अनंत अनंत रूप में वही कारण विष्णु गर्भ विष्णु बन करके और समस्त ब्रह्मांड को जीवित करते हैं। ब्रह्मांड में 5 प्रधान तत्वों से भर देते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से भर देते हैं। और जब ब्रह्मांड खाली देखते हैं तो अपने पसीना से पूरा ब्रह्मांड को आधा जल से भरते हैं और आधा में फिर जो है सृष्टि कार्य को प्रारंभ करने के लिए पंच महाभूत का सृष्टि करते हैं। और उनके ही नाभि से एक कमल उत्पन्न होते हैं। उन कमल के ऊपर ब्रह्मा का सृष्टि होते हैं और ब्रह्मा अनंत अनंत जीव सृष्टि करते हैं। उन जीव को संचालन करने के लिए, उन जीव को सही मार्ग दिखाने के लिए भगवान गर्भ विष्णु ही एक अंश में शिर विष्णु के रूप में प्रत्येक जीव के हृदय में जा कर के निवास करने लगते हैं। जीव को अपने मित्र बना लेते हैं और कभी जीव का संग नहीं छोड़ते हैं। ये जो मैं विष्णु का वर्णन अभी किया है, इन विष्णुओं को पुरुष अवतार कहलाते हैं। भगवान के 6 प्रकार के अवतार होते हैं। पुरुष अवतार, गुणावतार, लीलावतार, मनवंतर अवतार, युगावतार और शक्तावेश अवतार। ये 6 प्रकार के अवतार भगवान के होते हैं। पुरुष अवतार बोलते हैं विष्णु तत्व को, जैसा कि संकर्षण, बलराम से संकर्षण की उत्पत्ति हुई, संकर्षण से कारण विष्णु, गर्भ विष्णु, शिर विष्णु आदि का सृष्टि हुई। इन सब को पुरुष अवतार कहते हैं।
पुरुष अवतार से गुण अवतार का सृष्टि होते हैं। पुरुष अवतार जैसे गुण अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश, ये गुण अवतार है, क्योंकि ये गर्भ विष्णु के नाभि से ब्रह्मा का सृष्टि हुई और बाद में शिव का उत्पत्ति हुई ब्रह्मा से। और विष्णु गुणावतार में होते हुए भी ब्रह्मा और शिव के जैसा गुण को स्पष्ट नहीं करते हैं, इसीलिए वो गुण अवतार होते हुए भी गुण में कभी नहीं रहते हैं। उनके स्तर दोनों से थोड़ा अलग है। तो पुरुष अवतार, गुणावतार और लीलावतार। लीलावतार बोलते हैं मत्स्य, नरसिंह, राम आदि को लीलावतार बोलते हैं। उनमें सर्वश्रेष्ठ लीलावतार जो है वो है परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण। इनके बारे में आगे हम वर्णन करेंगे। तो लीलावतार और मनवंतर अवतार जो है, मनवंतर अवतार उसको कहते हैं कि ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनु के आविर्भाव होते हैं। इन 14 मनु के आविर्भाव में प्रत्येक मनु के अवधि में समय में एक एक भगवान के अवतार होते हैं। 14 मनु के अर्थात भगवान ब्रह्मा के एक दिन में 14 अवतार भगवान के हो चुका होता है। इन मनवंतर के अलग अलग नाम भी है, सावर्णी, दक्ष सावर्णी, इंद्र सावर्णी, ऐसा नाम है। उन सब में एक एक करके भगवान के अवतार होता है। और युगावतार, जैसा कि हर एक युग में भगवान श्री कृष्ण के एक अवतार होता है। सत्ययुग में जो है शुक्ल वर्ण के रूप में अवतार लेते हैं, और त्रेता में रक्त वर्ण के अवतार लेते हैं, और द्वापर में नीला वर्ण के अवतार लेते हैं, और कलिकाल में पीला वर्ण का अवतार लेते हैं। तो प्रत्येक अवतार में, प्रत्येक युग में भगवान के एक अवतार है, उसको युग अवतार कहलाते हैं। और शक्तावेश अवतार उनको कहते हैं जैसा कि भगवान की शक्ति के आविष्ट हो जाना, जैसे कि पृथु भगवान के राज्य परिचालना करने का शक्ति से आविष्ट हो गया, व्यासदेव वैदिक ज्ञान को प्रकाश करने का शक्ति से आविष्ट हो गया, सनक आदि ऋषि और नारद जी भक्ति तत्व को प्रकाश करने के भगवान की शक्ति से आविष्ट होकर किया। तो ये सब शक्तावेश अवतार है। शक्तावेश अवतार ये सब है। तो भगवान के 6 प्रकार के अवतार हैं। उनमें जो लीला पुरुषोत्तम है वो है भगवान श्री कृष्ण।